हाय स्टूडेंट्स, दिस इज ममता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नए दिन के साथ आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने इतिहास विषय हिस्ट्री सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर धार्मिक सौहार्द इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस पाठ में आगे की जो जानकारी है, इस पाठ में हमने सीखा कि धर्मों में भाईचारा किस तरह का होना चाहिए। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब संत कबीर और संत मीराबाई ने हमें क्या-क्या बताया, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, हमने ये सब सीखा। अब हमें देखना है कि इसके आगे जो हमारे देश के संत, हमारे देश के पंथ आए, समुदाय के लोग आए, उन्होंने क्या-क्या किया। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखेंगे कि आगे इस पाठ में और क्या-क्या जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा भी मत सोचना कि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो बोरिंग होने वाला है। बोरिंग ये बिल्कुल नहीं होगा। हम इसे बहुत अच्छे से और बहुत ही एन्जॉय के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि संत कबीर और संत मीराबाई इन्होंने हमें क्या-क्या बातें बताई। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारे श्री बसवेश्वर महाराज हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन में किस प्रकार अपना योगदान दिया था। तो श्री बसवेश्वर महाराज ये बेसिकली कर्नाटक के रहने वाले थे। वहाँ पर इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया, विचारों का आदान-प्रदान शुरू किया और इन्होंने बच्चों जाति भेद का विरोध किया था। इन्होंने कभी भी, याद रखना, इन्होंने कभी भी जाति भेद को बोलते ना सपोर्ट नहीं दिया था, समर्थन नहीं दिया था। इन्होंने जाति भेद का विरोध किया था। जाति भेद का विरोध मतलब क्या? यानी कि सब जातियों में भेदभाव करते हैं ना, वो उन्होंने नहीं किया था। जैसे पहले था कि ऊँची जाति, नीची जाति, उससे नीची जाति या अलग-अलग वर्ण के लोग, अलग-अलग समुदाय के लोग अलग-अलग रहते थे। ठीक है बच्चों? तो इन्होंने इसका विरोध किया और श्रम प्रतिष्ठा का महत्व बताया। श्रम प्रतिष्ठा मतलब क्या? कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो श्रम करते हैं अपने लिए, उसका इन्होंने इम्पोर्टेंस हमको समझाया, उसके महत्व को हमको बताया। तो बच्चों, श्रम हमारा जो ये देश है, ये धर्म प्रधान नहीं है। यहाँ अलग-अलग धर्मों के लोग ज़रूर रहते हैं, किंतु हमारा ये जो देश है ना बच्चों, ये धर्म प्रधान नहीं है, ये कर्म प्रधान देश है। यानी अपने कर्मों के आधार पर, अपने कर्मों के माध्यम से हम जो भी कर्म करते हैं, उससे हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों? तो इन्होंने कहा कि जो श्रम प्रतिष्ठा यानी जो आप काम करते हो, उसका महत्व है। महत्व इस बात का नहीं कि आप किस जाति से हो, महत्व इस बात का है कि आपका श्रम क्या है, आपने कार्य क्या किया है। ठीक है? फिर इनका एक वचन बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों, जो कि इस तरह है, काय कवे कैलास। काय कवे कैलास मतलब जिसका अर्थ भी दिया हुआ है कि हमारा जो श्रम है, हमारा जो कर्म है, हमारी जो मेहनत है, वो ही कैलाश है। कैलाश यानी क्या? कैलाश हमें हमारे पुराणों में बताया गया है कि कैलाश पर किसका वास होता था बच्चों? बहुत सही सोचा, कैलाश पर भगवान शिव का वास होता था। तो वहाँ हमारा जो श्रम है वो उस कैलाश जितना पवित्र है, उस कैलाश जितना उसमें पुण्य कमाया जा सकता है। तो इसके बारे में श्री बसवेश्वर महाराज ने बताया। फिर उन्होंने स्त्री, पुरुष इसमें भी कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी सम्मान देने की बात कही और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने स्त्रियों को भी अपने भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया। अब उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से प्रदान की थी। बच्चों, अक्सर क्या होता है, अब जैसे मैं अगर मराठी हूँ, तो मेरी मातृभाषा जो मेरी लोक भाषा है वो मराठी है। पर ऐसा कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी ही भाषा बोलने में शर्म आती है। क्यों? आपकी जो भाषा है उस पे तो आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, मैं इस भाषा से हूँ, ये मेरी लोक भाषा है। ठीक है बच्चों? तो कभी भी अपनी भाषा को कम मत समझो, क्योंकि आपकी भाषा आपकी पहचान है, इसलिए अपनी पहचान को खोना नहीं चाहिए। अपनी भाषा को बोलने में शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो उसी चीज़ को बढ़ावा दिया हमारे बसवेश्वर महाराज ने। उन्होंने कहा कि जो हमारी लोक भाषा है, और लोक भाषा एक ऐसी चीज़ है
जो आप बोलते हो तो आपकी भाषा को जानने वाले, समझने वाले लोग जितने भी हैं, वो आपकी बातों को उसी गहराई से समझते हैं। वो आपकी बातों को दिमाग से नहीं, दिल से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी भाषा है, वो उनकी लोक भाषा में आप बात कर रहे हो। अब जैसे अगर मैं हिंदी बोलती हूँ और कोई मुझसे हिंदी में आकर बात करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये तो हिंदी में बात कर रहे हैं। अब वहीं पर अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए तो क्या होता है? हमें समझ तो आ जाएगा, लेकिन हम क्या उसी तरह हम जवाब दे पाते हैं? जिन्हें आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिन्हें नहीं आती है उनका क्या? वो नहीं दे पाते हैं। तब हमें लगता है अरे! अब हम ये भाषा कैसे बोलेंगे? हमारा क्या होगा? नहीं। तो जो हमारे बसवेश्वर महाराज थे, उन्होंने इस बात को समझा, जाना कि नहीं, जो हमारी लोक भाषा है, यदि मैं उसमें अपने वचन साहित्य दूँगा, प्रदान करूँगा लोगों को, तो वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँगे। ठीक है? अब बसवेश्वर महाराज के बाद हमारे संत चक्रधर स्वामी, जिनका एक पंथ था, जिनका एक समुदाय था, महानुभाव पंथ। तो महानुभाव पंथ इसके स्थापक स्थापना इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? चक्रधर स्वामी ने की थी और यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। इस पंथ के लोगों का काम क्या था? इस पंथ के लोग कृष्ण भक्ति के बारे में सिखाते थे। यानी कृष्ण जी की कही हुई बातों को अपने जीवन में हमें कैसे लाना है, उन्हें अपने जीवन का आधार कैसे बनाना है, वो इस बारे में हमें ज्ञान देते थे। अब इनके शिष्यों में सभी जातियों के अब इन्होंने भी जाति भेद का खंडन किया। जाति भेद का खंडन करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर एक जाति के स्त्री और पुरुष सबको कहा, सब आओ मेरे पंथ में, सब मेरे शिष्य बनो, ठीक है? सब मेरे अनुयायी बन जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि अलग-अलग जाति के लोग आ गए, कोई ऊँची जाति से है तो कोई नीची, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बच्चों, ये समता के समर्थक थे। समता के समर्थक मतलब ये समानता के समर्थक थे, समान भावों के समर्थक थे। ये कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। अब इन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर, याद रखना बच्चों, स्वतंत्रता के पूर्व हमारे भारत देश में हिंदी के अलावा एक और भाषा थी, जो थी संस्कृत, ठीक है? और संस्कृत भाषा के अलावा उन्होंने मराठी भाषा को प्राथमिकता दी। क्यों? क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोगों की जो संख्या है, बोलने वालों की संख्या है, वो मराठी है। तो वो इस बात को जानते थे कि मराठी ये जो भाषा है, अगर यदि मैं इस भाषा में लोगों को अपनी बातों को समझाऊँगा, अपने विचारों को प्रकट करूँगा लोगों के समक्ष, तो वो अधिक से अधिक मात्रा में समझेंगे और ये जो भेदभाव, जाति भेद, लिंग भेद की प्रथा चल रही है, कहीं न कहीं वो प्रथा जाकर रुक जाएगी। ठीक है? अब चक्रधर स्वामी के जो गुरु थे, उनका नाम था श्री गोविंद प्रभु। यानी उनके हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी का कोई न कोई गुरु होता ही है। उसी तरह इनके गुरु थे श्री गोविंद प्रभु और इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा ग्रंथ मराठी भाषा में ही लिखे थे और ये पंथ ना बच्चों सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। यह पंथ पंजाब और अफ़गानिस्तान जैसे बाहरी प्रदेशों तक भी फैला। यानी इस पंथ के जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे। ये आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते पंजाब, अफ़गानिस्तान यहाँ तक पहुँचे थे। इसके बाद आते हैं हमारे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ये सिखों के धर्मगुरु गुरु हैं और सिखों के ये प्रथम गुरु हैं। ठीक है बच्चों? और सिख धर्म के प्रवर्तक भी हैं। ये आप हमेशा याद रखना, गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। ये आपको अक्सर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करो आता है ना, उसमें ये आपको पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक डैश थे। तो कौन थे बच्चों? गुरु नानक जी थे। बहुत अच्छे। अब गुरु नानक जी ने भी वही काम किया जो हमारे बाकी के संतों ने किया। जिस तरह बाकी के संत चाहते थे कि सभी धर्मों में, सभी लोगों में, जाति के लोगों में धार्मिक सौहार्द की भावना पैदा हो, इन्होंने भी वही चाहा और उसके लिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। एकता को स्थापित करने के लिए इन्होंने उपदेश दिए और वे हिंदू और मुस्लिम दोनों तीर्थ स्थानों पर गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके दिमाग में ये विचार था कि क्या हिंदू की भक्ति भावना अलग होती है और मुस्लिम की भक्ति भावना अलग होती है?
नहीं बच्चों, इंसान एक है, धर्म ने उसे अलग किया हुआ है किंतु इंसान एक है। तो किसी भी हिंदू और मुस्लिम की भक्ति भावना अलग नहीं हो सकती। हाँ, हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो मुस्लिम कुरान पढ़ता है, ये अलगाव है। लेकिन ये हम सोच लें कि मैंने जो भक्ति की है और एक मेरे मुस्लिम दोस्त ने जो भक्ति की है वो अलग है, तो नहीं। गुरु नानक जी ने कहा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस मनोकामना से, जिस भावना से एक हिंदू भक्ति कर सकता है, उसी मनोभावना से एक मुस्लिम भी भक्ति करता है। तो उन्होंने सीख दी। ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें ये समझ में भी आया कि भक्ति भाव चाहे वो हिंदू का धर्म स्थल हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, सब जगह पर तो एक जैसा है, फिर ये भेदभाव क्यों? इसलिए उन्होंने ये सीख दी सबको कि सबके साथ हमें एक जैसा आचरण करना चाहिए, यानी किसी के भी साथ हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर गुरु नानक जी के बाद उनके पश्चात सिखों के 9 गुरु और हुए थे और उनके 10वें गुरु, बच्चों ये लाइन भी आप याद रखना, सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद जी, ये सिखों के 10वें गुरु थे। और रिक्त स्थान के लिए ये आपको आ सकता है कि हाँ भाई, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद जी सिखों के 10वें गुरु थे। अब गुरु ग्रंथ साहिब यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है। अब पवित्र ग्रंथ मतलब क्या? सही सोचा आप लोगों ने। पवित्र ग्रंथ जैसे जो हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदू भागवत गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, उसी तरह एक मुस्लिम दोस्त हमारा क्या पढ़ेगा? कुरान पढ़ता है। ईसाई बाइबल पढ़ता है। उसी तरह हमारे जो सिख मित्र होते हैं वो क्या पढ़ते हैं बच्चों? वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। और बच्चों क्या आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गुरु नानक जी या गुरु गोविंद जी के उपदेशों को नहीं लिखा गया है, उसमें संत नामदेव, संत कबीर जैसे अनेक संतों के उपदेशों को लिखा गया है। अब गुरु गोविंद जी के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सभी सिख अपना गुरु मानने लगे। गुरु गोविंद जी ने कहा सिखों से कि ये जो हमारा धर्म ग्रंथ है, ये जो हमारा ग्रंथ है जिसे हम रोज पढ़ रहे हैं, अब से यही हमारे गुरु हैं। तो सिखों ने उनकी बात, क्योंकि वो उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, तो उनकी बात उन्होंने मानी और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने लगे। अब गुरु नानक जी के बाद सूफी पंथ, ये हमारे मुस्लिम समुदाय के दोस्त हैं। सूफी पंथ जिनका संबंध मुस्लिम समुदाय से है, इनका काम क्या था? इन्होंने भी वही काम किया जो बाकी के संतों ने किया। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम थे तो इन्होंने कुछ अलग कर दिया, नहीं। ये भी इंसान है। कोई भी इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले एक इंसान होता है। वो धर्म में बाद में बांटा जाता है, पहले वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो सूफी पंथ के लोगों ने भी यही समझाया कि किसी भी व्यक्ति को यदि ईश्वर तक पहुंचना है तो उसे क्या करना होगा? उसे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। अब सूफी संत जो थे उन्होंने उपदेशों में भी हिंदू और मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हो, इसकी पूरी कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, हम कुछ ना कुछ ऐसे उपदेश दें जिसके माध्यम से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्मों के लोग हैं सब में धार्मिक सौहार्द स्थापित कर सकें। अब धार्मिक सौहार्द स्थापित करना मतलब क्या बच्चों? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि धार्मिक सौहार्द मतलब होता है धर्मों में भाईचारा, सभी धर्म के लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना। और सूफी पंथ के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सब महान सूफी संत थे। इन्होंने अपने उपदेशों से हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करने की पूरी कोशिश की थी और उसमें कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए थे। और भारतीय संगीत जिसे हम सुनते हैं, हमारा जो भारतीय संगीत जो आप गाने सुनते हो वो नहीं बच्चों, भारतीय संगीत जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है वो, तो उसमें सूफी संगीत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और जिसकी वजह से भारतीय संगीत में सूफी संगीत को शामिल कर लिया गया था। अब देखो बच्चों, हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज को हम मिला रहे हैं।
तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ को अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम में हमें भेदभाव नहीं करना है, किसी भी धर्म को हमें नीचे निचला नहीं समझना है कि अरे! ये तो मेरे धर्म का नहीं है, मैं इसकी बात क्यों सुनूँ या मैं इसकी इज़्ज़त क्यों करूँ या मैं इसके धर्म की इज़्ज़त क्यों करूँ? तो हमें ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों, ठीक है? अब बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा? बताइए, बताइए। हुँ, सही सोच रहे हो आप कि इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो एक हिंदू का धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो एक मुस्लिम का धर्म ग्रंथ हो, इन सब में हमें सिर्फ़ एक बात बताई गई है। वो ये कि हमें धार्मिक सौहार्द के साथ रहना है, हमें भाईचारे के साथ रहना है और ईश्वर एक है, ईश्वर अलग-अलग नहीं है। जैसे अगर हम सोचते हैं राम भगवान अलग हैं, कृष्ण भगवान अलग हैं, नहीं, ये सब एक हैं। अगर हम सोचे अल्लाह अलग है, जीसस क्राइस्ट अलग हैं, तो ऐसा नहीं है, भगवान सिर्फ़ एक होते हैं। ये तो हम हमारी आस्था है कि हमने हर अ, भगवान की एक मूर्ति स्थापित कर ली, हमारे मन में भी कि गणपति जी हैं तो वो ऐसे दिखते हैं, राम जी हैं तो उनके हाथ में एक धनुष होना ही चाहिए, कृष्ण जी हैं तो बाँसुरी होनी ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है बच्चों, तो इस पाठ के माध्यम से हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखने मिलती है कि किस तरह हमारी संस्कृति के निर्माण और संरचना में भक्ति आंदोलन ने कितना बड़ा योगदान दिया, क्योंकि यदि भक्ति आंदोलन ना होता, हमारे संतों ने लोगों को ये ना समझाया होता कि नहीं, सारे धर्म एक हैं, सर्वधर्म समभाव है, जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि हमारे संविधान ने भी सर्वधर्म समभाव इस संकल्पना को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे संविधान भी हमसे ये कहता है कि सभी धर्मों को समान भाव दो, समान समान रूप से सम्मान प्रदान करो। इसलिए भक्ति आंदोलन ने भी यही काम किया। भक्ति आंदोलन ने हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो लोग अलग-अलग रहकर अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति बना रहे थे, यानी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बहुत सारी जातियों का जो निर्माण हुआ था, छोटी-छोटी परंपराओं का निर्माण हुआ था, कहीं न कहीं उसे ख़त्म करने की कोशिश की है और इसमें हमारे संत बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो बच्चों, अगर इसके पहले वाला वीडियो जिन्होंने देखा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब आप सोच रहे होंगे देखेंगे कैसे? हमें कहाँ मिलेगा ये वीडियो? तो ये वीडियो आपको मिलेगा जब आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करते ही आपको मेरे बाकी के सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलेंगे और जो मेरे पहले के वीडियोज़ हैं, उन्हें आप बहुत ही आसानी से, बिना किसी परेशानी के आराम से देख सकते हो। और बच्चों, इस पाठ को आराम से आप कम से कम 3-4 बार देखो। ये पाठ आपको इस तरह समझ में आ जाएगा कि दोबारा आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों? सो टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।